हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज की वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। आज मैं आपको बिजनेस का थर्ड चैप्टर कराने जा रही हूँ, जिसका एक पार्ट मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। आज हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ने जाएंगे और होपफुली आपने फर्स्ट पार्ट अच्छे से कर लिया होगा। बेटा, सेकंड पार्ट में जो आज हम करेंगे, मैंने अभी तक आप लोगों को एक बार मैं रिमाइंड करवा देती हूँ। मैंने आपको देख लीजिएगा, फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज करा दिए थे सारे के सारे, इसका मीनिंग भी करा दिया था, गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती है, इसके फीचर्स हमारे हुए थे। आज जो हम स्टार्ट करेंगे बच्चा, आज हम करेंगे मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। और वीडियो को एंड तक बच्चा जरूर देखना, अच्छे से समझना एंड देन लर्न करना, और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है। पहला ध्यान से देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। द गवर्नमेंट कंपनी इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। बहुत ध्यान से सुनना, मेरिट्स और एडवांटेजेस आपके गवर्नमेंट कंपनी के क्या होंगे। गवर्नमेंट कंपनी ऑलरेडी आर रनिंग बाय द गवर्नमेंट ओनली, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी के अंदर क्या चीज आएगा, द गवर्नमेंट कंपनी इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। जो गवर्नमेंट कंपनी खुद ही सरकार चला रही है, उसके अंदर वो फ्री है, किससे, सरकार से और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से। ठीक है, इट कैन फंक्शन फ्रीली एंड स्मूथली अंडर द जनरल विजिलेंस ऑफ द गवर्नमेंट। ये किसके अंडर काम कर रहे हैं, याद रखिएगा, जनरल विजिलेंस ऑफ द गवर्नमेंट। सुटेबल चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। सुटेबल चेंजेस आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो वेन एवर नीडेड विद इन द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली अगर आपको कुछ चेंजेस लेकर के आने हैं, आप सुटेबल चेंजेस कर सकते हो, बट विद इन द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट, अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी का मतलब ये चीज है, एडमिनिस्ट्रेटिव के अंडर ही काम करना। तो जब गवर्नमेंट कंपनी रिलेटिवली फ्री करी हुई है गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ही इसको चला रही है। इट कैन फंक्शन फ्रीली और स्मूथली अंडर दी, किसके अंडर काम कर रहे हैं, जनरल विजिलेंस ऑफ द गवर्नमेंट। सुटेबल चेंजेस आप कर सकते हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट। नेक्स्ट, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। द गवर्नमेंट कंपनी इज मैनेज्ड, बहुत ध्यान से सुनना, सरकार जो कंपनी चला रही है, गवर्नमेंट कंपनी को मैनेज कौन कर रहा है, फाइनेंस कौन कर रहा है, ऑडिटेड कौन कर रहा है, जस्ट एज एनी अदर प्राइवेट सेक्टर कंपनी। इट कैन देयरफॉर सिक्योर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन एंड क्विकनेस ऑफ एक्शन इन रनिंग द एंटरप्राइज। बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट कंपनी भी मैनेज, फाइनेंस्ड और ऑडिटेड करी जा रही है अच्छी तरीके से। इट कैन देयरफॉर सिक्योर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट कर सकती है। फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन है, कितना मर्जी गुड्स एंड सर्विसेज बनाए, कितना मर्जी काम करें, एंड क्विकनेस ऑफ एक्शन इन रनिंग द एंटरप्राइज। अब क्या चीज है, काम करने में जल्दी जल्दी काम करा जाता है गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस में, इन रनिंग द एंटरप्राइजेस। तो ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है किस चीज में, गवर्नमेंट कंपनी को भी रन करने में। तो ये बात बोल रहे हैं एज कंपेयर टू प्राइवेट कंपनी। जैसे प्राइवेट कंपनी में जल्दी जल्दी काम होता है, सरकार जो कंपनी चला रही है उसमें भी जल्दी जल्दी काम हो रहा है। इसके अंदर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन है, कितना मर्जी प्रोड्यूस करो, कितना मर्जी काम करो, और क्विकनेस ऑफ एक्शन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एफिशिएंट स्टाफ। अब एफिशिएंट स्टाफ में क्या है, द गवर्नमेंट कंपनीज कैन हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट। बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, एफिशिएंट स्टाफ वो क्या चाहेंगे, हमारा स्टाफ जो काम करे सरकार की कंपनी के अंदर, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर कोई काम करेगा तो वो इंटेलिजेंट स्टाफ ही रखेंगे। द गवर्नमेंट कंपनीज कैन हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब बेटा जी क्या होता है, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, किसी पर्सन को एक अच्छी जॉब पे रिक्रूट करना, लेकिन वो पर्सन कैसा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए काम में, ठीक है, एफिशिएंट होना चाहिए, जिसको काम करना आना चाहिए, क्वालिफिकेशन नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, तभी उसकी सैलरी अच्छी रखी जाएगी। दे कैन अपॉइंट प्रोफेशनल एंड स्पेशलाइज्ड पीपल बाय ऑफरिंग बेटर सर्विस एंड सैलरी। अब क्या चीज होगा बेटा, वो प्रोफेशनल को हायर करेंगे, स्पेशलाइज्ड पीपल को हायर करेंगे, जिसको नॉलेज होगी रिगार्डिंग देयर वर्क, बाय ऑफरिंग देम बेटर सर्विसेज, सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड करेंगे। गवर्नमेंट कंपनी में काम करेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा और सैलरी भी अच्छी होगी। नेक्स्ट, कोलैबोरेशन। द गवर्नमेंट कंपनीज कैन अवेल एंड एकोमोडेट managerial skills, technical know-how or expertise of the private enterprises by conveniently collaborating with it। ये बात बोल रहे हैं, कई बार
गवर्नमेंट कंपनी कोलैबोरेट कर लेती है किसके साथ, प्राइवेट एंटरप्राइजेस के साथ, किस चीज के लिए, टेक्निकल नो हाउ और एक्सपर्टाइज करने के लिए ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइज बाय कन्वीनियंटली कोलैबोरेटिंग विद इट, ताकि गवर्नमेंट कंपनी के अंदर प्राइवेट वाले के जो एक्सपर्टीज है वो काम पड़ने पर काम अच्छी तरीके से कर सके। तो कोलैबोरेशन का मतलब ये है द गवर्नमेंट कंपनीज कैन अवेल एंड एकोमोडेट मैनेजरियल स्किल्स, ये मैनेजरियल स्किल्स और बढ़वाते हैं जहां प्राइवेट कंपनीज के अंदर क्या होंगे, एक्सपर्टाइज होंगे, उसके अंदर जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के होंगे उनको भी एक अच्छी नॉलेज और इंक्रीज करने के लिए कोलैबोरेट करेंगे प्राइवेट और गवर्नमेंट एक साथ। चलिए नेक्स्ट है ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, द फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर्ड टू गवर्नमेंट कंपनी इज ट्रू theoretically only. In actual practice, the government being the major shareholder dictates the terms and gets the things done in its own way. ये बात बोल रहे हैं ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी जो ऑफर्ड करती है गवर्नमेंट कंपनी वो ट्रूली थियोरेटिकली ओनली है, ठीक है, थियोरेटिकल है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस गवर्नमेंट बीइंग द मेजर शेयर होल्डर, बहुत ध्यान से सुनना, एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, हमने एडवांटेज पढ़ लिए थे, अभी हमारे डीमेरिट्स हैं। डीमेरिट में सबसे पहले कह रहा है ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज पर डिपेंड है, ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, ठीक है। गवर्नमेंट वर्क ज्यादा से ज्यादा पेपर वर्क के लिए कहा जाता है कि फेमस है पेपर ओनली। तो ये बात बोले द फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर टू द गवर्नमेंट कंपनी इज थियोरेटिकल ओनली, इन एक्चुअल प्रैक्टिस द गवर्नमेंट बीइंग द मेजर शेयर होल्डर अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे वो लोगों से काम करवाते हैं, इसलिए इसका डीमेरिट है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, द गवर्नमेंट कंपनीज आर treated as the personal property of minister, गवर्नमेंट कंपनीज को मिनिस्टर क्या सोचते हैं, एज अ पर्सनल प्रॉपर्टी वो काम करवाते हैं। द इंटरफेरेंस ऑफ मिनिस्टर इज फ्रीक्वेंट, अब मिनिस्टर के इंटरफेरेंस सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली होते हैं, ठीक है। द ऑपरेशनल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द विम्स एंड फेंसेस ऑफ द मिनिस्टर। अब बहुत ध्यान से सुनना, लाइक्स और डिसलाइक्स ऑफ द मिनिस्टर के ऊपर ही उसका काम चलेगा, किसका बेटे, दी ऑपरेशन पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनना है, जो भी काम होना है वो किसके तरफ से चलेगा, आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द विम्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ द मिनिस्टर्स। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट डीमेरिट देखिए, बियर्ड पैक्ड विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन गवर्नमेंट कंपनीज आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट करेंगे, सरकार करेगी। सो दीज डायरेक्टर्स ऑलवेज ट्राई टू प्लीज द गवर्नमेंट रेदर देन इंप्रूविंग एफिशिएंसी, तो यही डायरेक्टर ज्यादा से ज्यादा किसके हाथ पैर जोड़ते हैं, किसको प्लीज करते हैं, सरकार को, रादर देन इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। एफिशिएंसी की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, रादर देन क्या करते हैं, ये प्लीज करते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। सुटेबिलिटी, द गवर्नमेंट कंपनी सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहां वेयर गवर्नमेंट वांट्स टू कंट्रोल अ कंपनी, जहां पे सरकार को कंट्रोल करनी हो किसी कंपनी को, इन दी प्राइवेट सेक्टर विदाउट नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन का यहाँ कोई काम नहीं है, जहां गवर्नमेंट को कंट्रोल करना है किसी कंपनी को प्राइवेट सेक्टर पे, वहां सुटेबल है गवर्नमेंट कंपनी। सेकंड, वेयर गवर्नमेंट वांट्स टू गो फॉर अ कोलैबोरेशन विद द प्राइवेट एंटरप्राइजेस, अब ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट कंपनी कहाँ फेमस है, जहां पे गवर्नमेंट को कोलैबोरेशन करना है प्राइवेट एंटरप्राइजेस के साथ। थर्ड, वेयर दी प्रोजेक्ट्स रिक्वायर गवर्नमेंट प्लानिंग एंड फंड्स, जहां पे प्रोजेक्ट्स को किस चीज की जरूरत है, गवर्नमेंट प्लानिंग और फंड्स की, पैसों की, गवर्नमेंट की, सरकार की, ठीक है। अब है केस स्टडी, बेटा बहुत ध्यान से सुनना, सबसे पहले हम नाम पढ़ेंगे, हम क्वेश्चन रीड करेंगे, देन केस स्टडी करेंगे। नेम द टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज रेफर टू द अबव पैरा, यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइज की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट बाय शेयर इन हुज नेम, चलिए पढ़ते हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल, ठीक है, is carrying on various project of energy and power. Majority of its share are held by the government of India. Majority of share किसके पास है, सरकार के पास है। It is registered under the Companies Act 2013 and enjoy all the characteristics of the company. ये नाम आ गया तो साफ ही पता चल रहा है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली बता रहा है, और enjoy all the characteristics of the company. The board of director is appointed by the government. अब बहुत ध्यान से सुनिए, the board of director is appointed by the government. किसके अंदर था, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर। The board and shareholders are responsible for efficient working of the company. The company prepares its annual report and submit to appropriate authority. Annual report तैयार होगी और appropriate authority को दे दी जाएगी। Name the public sector enterprise, इस लाइन से ही पता चल रहा है the board of directors is appointed by the government, क्या होगा, गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट बाय शेयर इन हुज नेम,
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसके नाम पे लेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे शेयर्स लिए जाएंगे। अगर बेटा आपको केस स्टडी अच्छे से करना है तो पहले टॉपिक को अच्छे से रीड करना, केस स्टडी बहुत अच्छे से हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? वेयर डू गवर्नमेंट कंपनी सबमिट देयर रिपोर्ट। अब गवर्नमेंट कंपनी कहाँ सबमिट करेगी? पहले आपको समझा दिया, इन बोथ द हाउसेस, पार्लियामेंट, लोकसभा एज वेल एज दी राज्यसभा में रिपोर्ट करनी पड़ेगी, जो एनुअली रिपोर्ट बनती है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन, बेटा जी एक है आपका प्राइवेट सेक्टर, दूसरा आपका क्या है? पब्लिक सेक्टर। इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज इन्वॉल्व अ लॉन्ग प्रोसेस। और बेसिस को बेटा जरूर लिखना, ये आपके क्या है? बेसिस हैं, इसको जरूर लिखिएगा। पहला है फॉर्मेशन। द फॉर्मेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, इन्वॉल्व करता है लॉन्ग प्रोसेस। वेयर एज द पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है बेटा, द गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइजेस कैन बी फॉर्म्ड इन दी शॉर्ट टाइम। ये लॉन्ग रन प्रोसेस है, ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, जस्ट बाय गवर्नमेंट डिसीजन। ठीक है बेटा। ऑब्जेक्टिव, द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस वर्क विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यहाँ पर क्या है? प्रोवाइडिंग सर्विस टू दी पब्लिक। इसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रोवाइडिंग सर्विस टू दी पब्लिक। नेक्स्ट, मैनेजमेंट, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। प्राइवेट सेक्टर को कौन कंट्रोल करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर प्रोफेशनल और एक्सपर्ट। Whereas public sector, that means government sector enterprises को कौन मैनेज और कंट्रोल करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर जनरली आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ही उनको सिलेक्ट करेगी। ठीक है बेटा, तो ये क्या चीज होते हैं? हु आर जनरली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, कैपिटल, ठीक है, इन द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस मैक्सिमम कैपिटल, कैपिटल का मतलब कैश कॉन्ट्रीब्यूशन, कैश इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ओनर और इन्वेस्टर। जो ओनर ऑफ द बिजनेस होता है वही पैसा इन्वेस्ट करता है या प्रोड्यूसर। Whereas in public sector capital is contributed by the government, यानी कैश कौन कंट्रीब्यूट करेगा, कौन पैसा लगाएगा? सरकार। बेटा जी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार स्कूल में पूछ लेते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है देखिए, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन बेसिस में। देखिए हमारा प्राइवेट वाले में क्या, देयर इज मोर फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन इन दी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। कितना मर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो प्राइवेट ओनर पे डिपेंड है। ठीक है। अब देयर इज लेस फ्रीडम इन दी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ड्यू टू दी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, क्योंकि आपकी पब्लिक कंपनी के अंदर, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज्यादा होता है, तो इसके अंदर ये बात बोल रहे हैं लेस फ्रीडम है। अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसरेबल। द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस आर नॉट डायरेक्टली अकाउंटेबल टू जनरल पब्लिक। अब क्या चीज है, आपका जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर एंटरप्राइजेस आर नॉट डायरेक्टली आंसरेबल टू जनरल पब्लिक, को आंसरेबल नहीं है। वेयर एज द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर आंसरेबल टू जनरल पब्लिक एज देयर परफॉर्मेंस इज डिस्कस्ड इन दी पार्लियामेंट। अब इनका परफॉर्मेंस कहाँ डिस्कस्ड होगा? पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज, द गवर्नमेंट सॉरी द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस रिक्रूट एंड सेलेक्ट देयर ओन एम्प्लॉयज। ठीक है, वो रिक्रूट भी करेंगे, सेलेक्ट भी करेंगे अपने खुद के एम्प्लॉयज, एंड दे हैव देयर ओन रूल्स रिगार्डिंग देयर रेम्यूनरेशन। अपनी सैलरी के ऊपर उनके खुद के रूल्स होंगे। वेयर एज इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस द एम्प्लॉयज ऑफ पब्लिक सेक्टर आर जनरली दी सिविल सर्वेंट होते हैं। पब्लिक सेक्टर फॉलोज गवर्नमेंट रूल्स रिगार्डिंग दी सैलरी, दैट इज रेम्यूनरेशन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, द परफॉर्मेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस इज जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक गेन्स। ये बोल रहे हैं परफॉर्मेंस पर प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस का किस बेस पे जज होता है? इकोनॉमिक गेन्स ओनली, यानी प्रॉफिट पे। बेटा याद रखेगा, इकोनॉमिक गेन्स क्या है? प्रॉफिट पे गुड्स एंड सर्विसेज बनाया जाएगा। वेयर एज द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इज नॉट ओनली जज्ड बाय द इकोनॉमिक गेन्स बट बाय ऑन अदर इकोनॉमिक इश्यूज। हमारी इकोनॉमी में जो भी इशू चल रहे हैं वो पार्लियामेंट में रखे जाएंगे, डिस्कस करे जाएंगे, तो उसका परफॉर्मेंस क्या चीज है? बेस्ड इज नॉट ओनली जज्ड बाय इकोनॉमिक गेन्स, प्रॉफिट पे ही बेस्ड नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक इश्यूज पे भी डिपेंड है। इसके अंदर बेटा जी 8 पॉइंट है, आप कोई भी 5 से 6 पॉइंट लर्न कर लेंगे, मोर देन एनफ है, और एग्जाम के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी भी है, इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल मतलब बेटे अकेला, ठीक है, 1%। पार्टनरशिप का मतलब क्या चीज हो गया? एक इंसान से ज्यादा, मिनिमम 2, उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। एक अकेला पर्सन तो पार्टनरशिप नहीं कर सकता ना। अब बेसिस जरूर लिखना एग्जाम के अंदर, गवर्न बाय पार्टनरशिप फर्म इज गवर्न बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932 से बना था। वेयर सोल प्रोप्राइटरशिप देयर इज नो सेपरेट एक्ट गवर्निंग सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें कोई एक्ट नहीं लगा हुआ था। नंबर ऑफ मेंबर्स पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 होनी चाहिए, मैक्सिमम 100। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ओनली 1 मेंबर दैट इज ओनर होता है, वो ही डिसीजन लेगा। इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक ही मेंबर होगा। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एग्रीमेंट
कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें जो जो पार्टनर होंगे वो लिखे जाएंगे, एग्रीमेंट बनेगा जिसके अंदर जो जो भी पार्टनर होंगे, प्रॉफिट लॉस जितना भी शेयर होगा वो सब लिखा जाएगा पार्टनरशिप डीड में। सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। रिस्क, पार्टनर ज्वाइंटली बियर द रिस्क। अब पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर ज्वाइंटली रिस्क को बियर करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ओनली प्रोप्राइटर बियर्स ऑल द रिस्क। प्रोप्राइटर सारे रिस्क खुद ही बियर करेगा। फाइनेंस, लार्जर फाइनेंस एज कंपेयर टू द सोल ट्रेडर्स। अब एक बात ध्यान से सुन लिए, पार्टनरशिप में फर्म ज्यादा बड़ी होगी तो इसके अंदर फाइनेंस यानी कैश भी ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, बिकॉज ऑल द पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल, यानी जितने भी पार्टनर होंगे वो कैश लगाएंगे। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में बीइंग अ सिंगल पर्सन, स्मॉल फाइनेंस एज ओनली 1% दैट इज प्रोप्राइटर हु कंट्रीब्यूट्स व्हाट कैपिटल। नेक्स्ट है आपका डिसीजन मेकिंग। पार्टनरशिप, ऑल द पार्टनर्स मस्ट बी कंसल्टेड फॉर टेकिंग डिसीजन। सारे पार्टनर को कंसल्ट करना चाहिए बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। वो एक दूसरे से बात करते हैं कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए। सो डिसीजन कैन बी डिलेड, डिसीजन इसके अंदर डिले हो सकता है। इसके अंदर क्विक डिसीजन लिया जाता है किसमें, सोल प्रोप्राइटरशिप में, क्योंकि एक ही पर्सन है, वही मालिक है, वही ओनर है, तो दे डू नॉट नीड टू कंसल्ट एनीवन। ठीक है बेटा। अब है नेक्स्ट डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स एज डिसाइडेड इन द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली जो एग्रीमेंट बना था उस हिसाब से प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा किसके अंदर, पार्टनरशिप में। वेयर सोल प्रोप्राइटरशिप में ऑल द प्रॉफिट इज फॉर द प्रोप्राइटर ओनली। प्रोप्राइटर का मतलब क्या है, ओनर के लिए ही सारा प्रॉफिट है, क्योंकि वो क्या है, ओनली 1% है जो बिजनेस चला रहा है, जो बिजनेस रन कर रहा है, याद रखिएगा। चले नेक्स्ट आपका आ गया पार्टनरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। देखिए क्या होता है, अच्छे से करिएगा बेटे जितने मैं डिफरेंस करवा रही हूँ। बेसिस में है गवर्न बाय, बेसिस जरूर लिखिएगा। पार्टनरशिप फर्म इज गवर्न बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है भाई, हमने पढ़ लिया ये भी। अब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट। ठीक है, अब क्या है, ये हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस गवर्न करा जाता है, यानी रन करा जाता है बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट। चलिए ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ मेंबर्स। इसमें मेंबर्स की कितनी जरूरत पड़ती है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 100। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर मिनिमम 2 मैक्सिमम कोई नो लिमिट है, कितने भी काम कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है बेटा। मेल और फीमेल, अ फीमेल कैन बी एन एक्टिव पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म। फीमेल भी पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर हो सकती है। ठीक है, किसी भी एंटरप्राइजेस में पार्टनर हो सकती है, किसी भी इंडस्ट्री में पार्टनर हो सकती है, एक्टिव पार्टनर हो सकती है जो एक्टिवली मैनेज करे हर एक चीज को प्रॉपरली। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में अ फीमेल कैन नॉट बी एक्टिव मेंबर ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। बीइंग अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ओनली कौन काम करेंगे, मेल काम करेंगे, यहाँ पे फीमेल का कोई काम नहीं है। लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड पैसा पार्टनरशिप में लगा सकते हैं जितने भी पार्टनर हैं, अगर बिजनेस और अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा हो या अच्छे लेवल पे खोल रखा हो। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में लायबिलिटी इज ओनली कर्ता इज अनलिमिटेड, ऑल अदर मेंबर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटीज। लायबिलिटी किसके सिर पे होगी, जो कर्ता होगा, कर्ता मुखिया जो होगा, ठीक है, वो क्या है, अनलिमिटेड पैसा लगा सकता है, बाकी हर एक मेंबर की लिमिटेड लायबिलिटी होगी। ठीक है बेटा। मैनेजमेंट, ऑल द पार्टनर्स मैनेज एंड कंट्रोल द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म को हर कोई पार्टनर मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को बेटा कर्ता जो मुखिया होगा, कर्ता मैनेजेस कंट्रोल द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, याद रखिएगा। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमंग ऑल द पार्टनर इन द रेशो डिसाइडेड इन द पार्टनरशिप। जैसे आपको पहले बताया था, पार्टनरशिप डीड यानी रिटन डॉक्यूमेंट में जितना भी रेशो डिसाइड करा होगा, प्रॉफिट डिवाइड करने के लिए पार्टनर्स डिवाइड कर लेंगे। वेयरएज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में इक्वल शेयर इन प्रॉफिट फॉर ऑल दी मेंबर, इक्वल प्रॉफिट शेयर करा जाएगा जितने भी मेंबर बिजनेस के अंदर काम कर रहे होंगे। चलें बेटा आगे। अब आपका है जॉइंट स्टॉक कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, कर लीजिएगा। द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा जी, देखें, द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस एक्टिविटीज ऑन अ लार्ज स्केल। जो आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी है, ये इस टाइप का सुटेबल ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस एक्टिविटी है जिसके अंदर बिजनेस को ऑर्गेनाइज करा जाता है, बिजनेस एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करा जाता है। कहां पर बेटा जी, लार्ज स्केल। याद रखिएगा, द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टॉक,
जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कंसिडर करी जाती है, बहुत सुटेबल है, जिसके अंदर बिजनेस एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करेगी लार्ज स्केल पे। इट हैज एडवांटेज ऑफ अट्रैक्टिंग ह्यूज कैपिटल। अब इसका एडवांटेज क्या है, ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करती है ह्यूज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। विद एडिक्वेट कैपिटल इट कैन एम्प्लॉय ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड मैनेजर्स टू रन द बिजनेस एक्टिविटीज एफिशिएंटली। अब ये क्या करती है, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, ये हायर करती है अपनी कैपिटल से एडिक्वेट यानी बहुत ज्यादा जो कैश होगा उससे एम्प्लॉय करती है ट्रेन्ड एक्सपीरियंस्ड मैनेजर जो रन करे बिजनेस एक्टिविटीज को अच्छी तरीके से, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, सही तरह से, सही ढंग से, ठीक है, कंपनी को अच्छी तरीके से रन करे। जो कंपनीज कहाँ बेनिफिट है अगर ये काम करी जा रही है लार्ज स्केल पे, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी सुटेबल वहां पर है जहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करी जा रही हो एक लार्ज लेवल ऑफ बिजनेस पे। और ये अट्रैक्ट क्या करती है, इसका एक एडवांटेज है, ये अट्रैक्ट करती है ह्यूज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक विद एडिक्वेट कैपिटल। अगर पैसे बहुत ज्यादा होंगे बेटे, अगर पैसे बहुत ज्यादा होंगे तो ये एम्प्लॉय करेगी क्या, ट्रेन्ड एक्सपीरियंस्ड मैनेजर जो बिजनेस को रन करेंगे, ठीक है, उनको सैलरी भी बहुत अच्छा देंगे। अब मैनेजर जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस वाला होगा, अच्छा काम करता होगा, तो क्या करेगा, बिजनेस एक्टिविटीज को स्मूथली रन करेगा एंड हेंस गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अचीव्ड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो चलिए देखते हैं आगे। अब फीचर्स देखते हैं, फीचर्स क्या है। फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर क्या है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। अ कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अ कंपनी कैन कैरी ऑन बिजनेस इन इट्स ओन नेम। बिजनेस को रन कर सकते हैं अपने खुद के नाम पे, इसका कोई भी कहीं से कॉपी नहीं कर सकता। सेपरेट लीगल एंटिटी है, अपने नाम पे भी बिजनेस को रन कर सकते हैं। इट कैन बाय एंड सेल एसेट्स इन इट्स ओन नेम। अपने नाम पे ही एसेट्स को बाय, खरीद और परचेज दोनों कर सकते हैं, खरीदना या परचेज करना, ठीक है, खरीदना बेचना अपने नाम पे कर सकते हैं। इट कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट आउटसाइडर्स। ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ सकते हैं किसी भी आउटसाइडर के नाम ना लेके, विद आउटसाइडर इन इट्स ओन नेम, ठीक है। देखिए फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी देखेंगे, पहला है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। देखिए इस कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कहीं से कॉपी नहीं होगा, कोई भी बिजनेस को जो रन कर रहा होगा वो अपने नाम पे रन कर सकता है। इट कैन बाय एंड सेल एसेट्स, वो खरीद सकता है, बेच सकता है किसी भी एसेट्स को अपने नाम पे। ये किसी भी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है विद आउटसाइडर अपने नाम के साथ। द कंपनी एंड इट्स मेंबर आर सेपरेट इंडिविजुअल। जो कंपनी है और उसके मेंबर हैं वो सेपरेट इंडिविजुअल है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल पर्सन। अ कंपनी डज नॉट हैव अ फिजिकल बॉडी लाइक अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग। कंपनी की कोई भी फिजिकल बॉडी नहीं है जैसे कि ह्यूमन बीइंग है। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो किसने क्रिएट करा है, लॉ। इट्स ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इस ये याद रखिएगा, इसका ऑपरेशन जो काम करा रहे हैं हम, ये परफॉर्म होगा किससे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर्स नोन एज डायरेक्टर्स, ठीक है बेटा। ऑल्दो बिजनेस इज रन इन द नेम ऑफ द कंपनी, लेकिन इसको आर्टिफिशियल पर्सन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, ये इलेक्ट कौन करेगा, इसके मेंबर जो नोन एज डायरेक्टर्स। ऑल्दो बिजनेस इज रन इन द नेम ऑफ कंपनी, ये बोल रहे हैं कंपनी डज नॉट हैव अ फिजिकल बॉडी लाइक अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग। किसी भी कंपनी की नेचुरल बॉडी तो नहीं होगी ह्यूमन बीइंग की तरह, कंपनी तो एक बिल्डिंग होगी, ठीक है बेटा। एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसमें बिल्डिंग होगी जिसके अंदर लोग जाकर के काम करेंगे, तो बिल्डिंग और पर्सन एक दोनों ही इंडिविजुअल अलग चीज है, ठीक है। तो इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। इट्स ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब क्या चीज होगा, जो भी काम करना है कंपनी के अंदर वो कौन बताएगा, डायरेक्टर्स। ऑल्दो बिजनेस इज रन इन द नेम ऑफ द कंपनी, बिजनेस को रन करा जाता है नेम ऑफ द कंपनी। रजिस्ट्रेशन, इट इज लीगली कंपल्सरी फॉर अ कंपनी टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013। याद रखिएगा बच्चा, इसको लीगली जो गवर्नमेंट ने बनाया है रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपलसरी है कंपनी को रजिस्टर्ड करवाओ, ठीक है, लीगली टू गेट रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। विदाउट रजिस्ट्रेशन नो कंपनी कैन कम इनटू द एग्जिस्टेंस। अगर किसी ने बेटा जी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली, तो वो कंपनी कभी भी चल नहीं सकती। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट है परपीचुअल सक्सेशन। अ कंपनी हैज कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। इस कंपनी के अंदर कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर है, हर मेंबर काम कर रहा है अच्छे से। अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी क्रिएट करी जा रही है बाय लॉ, लॉ बनाया जा रहा है, एंड ओनली लॉ कैन ब्रिंग टू एंड इट्स एग्जिस्टेंस। बेटे रजिस्टर्ड करवाई गई है, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, लॉ
के अकॉर्डिंगली कंपनी बनी है, तो लॉ कैन ब्रिंग टू द एंड। अब कानूनी गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए वो ही इसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। द डेथ, अब बहुत ध्यान से सुनना, कारण क्या होता है अगर कोई कंपनी बंद हो जाती है? डेथ, इंसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। देखिए बच्चा, किसी की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्ट हो जाए, इनकैपेसिटी की आगे नहीं कंपनी चला पा रहा है, does not affect the existence. Members can come and members may go, but the company does gone on forever. The life of the company can come to an end through the legal procedure of winding up. बेटे अब देखिए क्या है परपीचुअल सक्सेशन। अ कंपनी हैज कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। कंपनी की एक अलग ही कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस है, कंपनी कभी भी रुकेगी नहीं, वो चलती ही रहेगी, ठीक है बेटा। कभी भी कंपनी किसी भी चीज में रुकेगी नहीं जब तक लॉ से या बंद करना होगा तो वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 लॉ के अकॉर्डिंग होगी। अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड ओनली लॉ कैन ब्रिंग एन एंड। लॉ के अकॉर्डिंगली ये बंद होगी एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। अगर किसी की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्ट हो जाए, इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर, इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट इफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। अगर किसी की कैपेसिटी नहीं है कंपनी को आगे रन करने की, ठीक है बेटे, तो भी मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो, बट द कंपनी डज गोज ऑन फॉरएवर। कंपनी चलती रहेगी। द लाइफ ऑफ द कंपनी कैन कम टू एन एंड थ्रू लीगल प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप। अब ये बोल रहे हैं लाइफ ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी को बंद करना है वो कैसे एंड होगी? थ्रू लीगली प्रोसीजर, ठीक है, लॉ के प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली, मेथड के अकॉर्डिंगली ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का मतलब होता है बंद कर देना। नेक्स्ट, कॉमन सील। बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन द कंपनी कैन नॉट साइन, देयरफॉर देयर इज अ नीड फॉर कॉमन सील विद इट्स नेम एनग्रेव्ड ऑन इट। मोहर लगाना जिसको स्टैंप बोलते हैं। द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी आर कैरिड थ्रू अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी कौन चलाएगा? ग्रुप ऑफ पीपल। एनीवन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी कैन यूज कॉमन सील। अब उसके बिहाफ पे, उस कंपनी के बिहाफ पे कोई भी पार्टनर हो गया, कोई भी उसके बिहाफ पे काम कर रहा है तो वो यूज कर सकता है कॉमन सील इन प्लेस ऑफ द सिग्नेचर। स्टैंप को यूज कर सकता है इन प्लेस ऑफ द सिग्नेचर टू बिल्ड दी कंपनी, कंपनी का काम आगे चलाने के लिए। एनी डॉक्यूमेंट विच डज नॉट बियर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करे, सील नहीं होगी तो आगे काम वहीं रुक जाएगा, नहीं करा जाएगा, ठीक है। तो कॉमन सील जरूर होनी चाहिए। कभी अगर कोई नहीं है प्रेजेंट तो उनके बिहाफ पे अगर कोई और काम कर रहा है तो कॉमन सील होनी चाहिए काम करने के लिए, नहीं तो काम वहीं रुक जाएगा। लिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द कंपनी। ये लिमिटेड जो लायबिलिटी है ना मेंबर्स की ऑफ द कंपनी, वो क्या चीज है? लिमिटेड है, ठीक है बेटा। टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रही हूँ। इफ अ पर्सन हैज परचेज्ड 1000 shares of value of ₹10 each, then his liability is limited up to 10,000 only. उसकी liability क्या है? 10,000 तक की ही है। क्यों? 10,000 हमने क्या चीज कर दिया? 1,000 इंटू 10 तो कितना हो गया? 10,000। तो उसकी liability कितनी है? 10,000। तो लिमिटेड liability है जिसमें 1,000 के क्या करा? पर्सन ने परचेज करे शेयर वैल्यू ऑफ 10 ईच। देखिए बेटा, अब आपके आए हैं मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स तक शेयर करिएगा, नोट्स बनाइएगा, प्रॉपर पढ़ाई करिएगा, हाफ ईयरली एग्जाम में आपके काम आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।